तो इस वीडियो में हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को और प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू इसको हम समझेंगे और जितने भी इसमें टर्म्स आते हैं स्टैक अंडरफ्लो हो ओवरफ्लो हो तो इन सभी को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर देखिए ये आपका काम करता है आपका लीफो के प्रिंसिपल पे, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि जो भी आपका डेटा है वो आपका जो लास्ट में यहाँ पे एंटर होता है किसी भी स्टैक के अंदर वो ही सबसे पहले आउट होता है। आपने देखा होगा स्टैक ऑफ बुक्स हैं या स्टैक ऑफ क्लोथ्स हैं या सिंपली आपने प्रिंटिंग के टाइम पे देखा होगा जो भी पेपर टॉप पे होता है वही सबसे पहले हमको प्रिंट आउट देता है। या फंक्शन कॉल जो होते हैं वो भी आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करना है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को या डेटा स्ट्रक्चर को लिस्ट की मदद से। तो सबसे पहले तो एक एम्प्टी स्टैक हम यहाँ पे ले लेते हैं एस नाम से। तो एक एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ पे ली एंड सबसे पहले केवल दो ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में, एक पुश एंड पॉप ऑपरेशन। यानी कि स्टैक के अंदर जब भी आप किसी डेटा को इंसर्ट करेंगे तो उसको हम स्टैक में पुश करना कहते हैं या पुश ऑपरेशन कहते हैं। एंड डेटा को अगर हमने निकालना है आपका स्टैक से तो उसको हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। और दोनों ही जो हमारी प्रोसेस हैं ये केवल एक ही आपका एंड से होती हैं जिसको हम टॉप से कहते हैं। यानी कि आपका स्टैक के अंदर पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो है वो आपका स्टैक टॉप से होता है। यानी कि टॉप वो जगह है जहाँ से आप इंसर्ट भी करेंगे डिलीट भी करेंगे। तो पहले हम एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं आपका पुश ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेफ पुश। तो पुश ऑपरेशन हमने यहाँ पे करना है एंड यहाँ पे कोई डेटा भी हम इंसर्ट करेंगे तो एक वेरिएबल या एक पैरामीटर हमको चाहिए होगा जो कि वैल्यू को या डेटा को एक्सेप्ट करेगा एंड स्टैक के अंदर आपका डालेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा नाम का एक वेरिएबल हमने लिया। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कंडीशन चेक करनी होती है अगर हमको ओवरफ्लो के लिए यहाँ पे करनी है। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर हमको ये दिया जाता है कि स्टैक में जो लिमिट है वो आपका केवल 100 एलिमेंट्स के लिए है या 100 डेटा एलिमेंट्स ही आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं इफ़ अगर जो लेंथ है आपकी स्टैक की अगर वो आपका इक्वल हो जाती है 101 के, यानी कि 101 के इक्वल जैसे ही वो हो जाती है, यानी कि इसके अंदर इतने एलिमेंट अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमने एक मैसेज दे देना है कि स्टैक जो है वो आपका ओवरफ्लो हो चुका है। यानी कि स्टैक में अब यहाँ पे और एलिमेंट हमको ऐड नहीं करने हैं। तो स्टैक ओवरफ्लो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन आप चाहें तो इस फंक्शन से रिटर्न भी हो सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपली हमने यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर देना है। यानी कि स्टैक डॉट अपेंड हम यहाँ पे करेंगे और जो डेटा है उसको हम यहाँ पे स्टैक में पुश कर देंगे। तो अपेंड फंक्शन आपको पता है आपका लास्ट में लिस्ट में ऐड करने में हेल्प करता है। या स्टैक की बात करें तो स्टैक के टॉप में ही हमेशा जो डेटा है वो इंसर्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम प्रिंट में लिख देते हैं आपका डेटा इंसर्टेड इन स्टैक। तो जो डेटा हमारा इंसर्ट हुआ है वो है डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। तो देखिए केवल इतना ही हमारा यहाँ पे है पुश ऑपरेशन में। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो पॉप ऑपरेशन है। तो पॉप ऑपरेशन के लिए डेफ पॉप एंड यहाँ पे कोई भी पैरामीटर आपका नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को केवल डेटा को निकालना है। तो यहाँ पे पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी सबसे पहले कंडीशन हम बनाएंगे जो कि आपकी होगी अंडरफ्लो के लिए। देखिए जब आप स्टैक में एंटर करते हैं तो ओवरफ्लो हो सकता है एंड जब आप डेटा को यहाँ से डिलीट करेंगे तो अंडरफ्लो हो सकता है। यानी कि आप ऐसे स्टैक से डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि एम्प्टी स्टैक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़ अगर जो हमारा स्टैक है या जो एस नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने स्टैक बनाया है अगर वो इक्वल होता है आपका एम्प्टी लिस्ट के, तो इस केस को हम यहाँ पे बोल देते हैं कि जो स्टैक है वो अंडरफ्लो की कंडीशन शो कर रहा है। तो स्टैक अंडरफ्लो हमने यहाँ पे लिखा। एल्स हमने यहाँ पे डेटा को सिंपली आपका निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एलिमेंट जो है एलिमेंट पॉप्ड, एलिमेंट हमने जो निकाला या डिलीटेड जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे एस डॉट पॉप। तो पॉप फंक्शन आपका एक एंड से डेटा को निकालता है, यानी कि लास्ट एंड से ही निकालेगा। तो एक ही एंड से हमारा डेटा इंसर्ट भी हो रहा है डिलीट भी हो रहा है जिसको हम टॉप बोलते हैं। एंड पुश एंड पॉप ऑपरेशन दोनों हमने यहाँ पे परफॉर्म किए। तो दोनों को ही हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे पॉप फंक्शन को ही कॉल करते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा कोई डेटा तो हमने इंसर्ट किया नहीं है। तो
स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन यहाँ पे बनेगी। देखिए इसको सेव करके हम रन करते हैं तो स्टैक अंडरफ्लो आपको यहाँ पे आउटपुट में मिलता है। देन हम यहाँ पे पुश ऑपरेशन करते हैं, तो हमने पुश यहाँ पे कर दिया। मान लीजिए हमको एक डेटा भी यहाँ पे देना है, हमने करण नाम यहाँ पे दे दिया। देन अगेन हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमने दीपक यहाँ पे दे दिया। देन अगेन हमने यहाँ पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, इस बार हम पूजा यहाँ से दे देते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हमने करण, दीपक एंड पूजा यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ये बोला जाएगा कि इस जो हमारा स्टैक है इसका टॉप एलिमेंट क्या है, तो सबसे लास्ट में हमने क्या इंसर्ट किया, पूजा को इंसर्ट किया। तो सबसे पहले अगर यहाँ से हमने पॉप आउट करना होगा तो डिलीट कौन सा वाला एलिमेंट होगा, पूजा ही होगा। तो इसको देखिए, इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ और जैसे ही इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए एलिमेंट पॉप्ड जो है वो पूजा यहाँ पे है। और अगर आपने देखना हो, काफ़ी बार क्वेश्चन वैसे केवल आपके सिलेबस में 2 ही चीज़ें हैं, पुश एंड पॉप ऑपरेशन। आप यहाँ पे पीक कर सकते हैं। पीक करना मतलब होता है आपने टॉप को विजिट करना है अपने स्टैक के अंदर कि टॉप में कौन सा एलिमेंट है। तो एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं, चलिए डिस्प्ले फंक्शन, जिससे कि एलिमेंट हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे। तो डेफ डिस्प्ले मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड इसमें भी सेम है। सबसे पहले हमको यहाँ पे चेक करना है कि स्टैक जो है वो हमारा एम्प्टी ना हो, वरना कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। और एक मैसेज हम लिख देते हैं, स्टैक इज़ एम्प्टी। स्टैक जो है वो एम्प्टी है और एम्प्टी स्टैक में कुछ भी नहीं दिखेगा। एल्स हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रिंट में, चलिए हम स्टेटमेंट यहाँ पे डाल देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्टैक आर। जो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट देखिए हम यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करेंगे फॉर एक्स इन रेंज। तो अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, हमको सभी एलिमेंट प्रिंट करने हैं और रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम अगर हम इसको देखना चाहें। अगर आप नॉर्मली कर देंगे, नॉर्मल आप चलाएंगे तो ये आपको हो सकता है अलग ऑर्डर में मिले। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर हमको प्रिंट करना है तो सबसे पहले हमको चाहिए होगी लेंथ ऑफ स्टैक, यानी कि टोटल लेंथ कितनी है। तो मान लीजिए स्टैक के अंदर 5 एलिमेंट हैं, तो जो टॉप पे एलिमेंट होगा उसकी जो लोकेशन होगी वो आपकी हमेशा होगी -1। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात करें तो उसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो होगी आपकी 4, लेकिन लेंथ हमारी आती है 5। तो यहाँ पे हम कर देते हैं -1, जिससे कि इंडेक्सिंग पे हम पहुँच जाएं। एंड देन हम इसको -1 तक चलाएंगे, क्योंकि हमको 0 तक यहाँ पे रन करना है, 0th एलिमेंट तक हमने जाना है। यानी कि एलिमेंट में अगर 5 एलिमेंट हैं तो 4th इंडेक्स नंबर से चले एंड 0 तक जाए। एंड साथ में -1 भी हम देते हैं, क्योंकि हमको लूप जो है वो रिवर्स फॉर्म में यहाँ पे चलाना है। एंड देन हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देते हैं आपका जो स्टैक है उसका इंडेक्स नंबर जो है, यानी कि सबसे पहले x की वैल्यू 4 होगी तो जो टॉप पे है, देन उसके नीचे जो एलिमेंट है, देन उसके बाद जो एलिमेंट है, तो सभी एलिमेंट हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट ही ना करें और डायरेक्टली अगर हम डिस्प्ले को कॉल करते हैं तो देखिए हमको यहाँ पे कंडीशन मिलनी चाहिए स्टैक एम्प्टी की। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आउटपुट में आ रहा है स्टैक इज एम्प्टी, यानी कि स्टैक जो है वो एम्प्टी यहाँ पे है। देन करण, दीपक, पूजा, जो 3 एलिमेंट हमने इंसर्ट किए। इसके बाद दोबारा अगर इसको हम डिस्प्ले करके यहाँ पे देखना चाहें तो डिस्प्ले करके हम देख सकते हैं। तो देखिए डिस्प्ले हमने किया तो एलिमेंट क्या है, दीपक एंड करण। तो सबसे पहले आपका दीपक है, यानी कि टॉप पे दीपक है एंड देन उसके नीचे करण है। यानी कि अगर हमको पॉप आउट करना होगा तो पहले दीपक पॉप आउट होगा, देन करण आपका पॉप आउट होगा, देन हमारा स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन आएगी। तो आई होप बेसिक आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम है, यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हमेशा इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी कंडीशन के बेस पे अगर हमको एलिमेंट को इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको एक यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, तो इसमें केवल कंडीशन आपने लगानी होती है। तो इसको कुछ ऐसा हम कर देते हैं, मान लीजिए हमको एक यहाँ पे एक, चलिए एग्जांपल में हम डिक्शनरी ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमको एक डिक्शनरी यहाँ पे दी हुई है जिसमें रोल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के एंड साथ में उनके मार्क्स भी हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा रोल नंबर 2 जो है इनके मार्क्स 90 हैं, रोल नंबर जो 8 है उनके मार्क्स 99 हैं, रोल नंबर 7 जो है इनके मार्क्स हमारे 67 हैं, रोल नंबर 4 जो है इनके मार्क्स हमारे मान लेते हैं 79 है। तो हमने एक डिक्शनरी यहाँ पे बना दी। अब हमसे अगर ये हमको ये कंडीशन दी जाए कि स्टैक के अंदर केवल ऐसे एलिमेंट या ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने एंटर करने हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो आपके 80+ हैं या 90+ है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो हम कैसे करेंगे, पुश एंड पॉप ऑपरेशन तो सेम रहेगा, बस हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर
x इन d। तो देखिए जब हम डिक्शनरी को रन करते हैं तो आपको शायद ऑलरेडी हमने पाइथन में पढ़ा है कि केवल कीज़ हमारी यहाँ पे चलती हैं, यानी कि की वैल्यू x में यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे अब हम कंडीशन लगा सकते हैं इफ़ जो आपका यहाँ पे d जो है, जो हमारी यहाँ पे डिक्शनरी है, इसका जो x है यानी कि जो की है, यानी कि इससे हमारी पूरी वैल्यू बन गई। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे d2 आएगा, तो d2 आपका क्या है, d2 में 90 है, यानी कि इस की में जो वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यू आपका ग्रेटर देन होती है, मान लीजिए हम कह देते हैं 85 से, तो ही हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे पुश फंक्शन को कॉल करेंगे। तो पुश फंक्शन को हम कॉल करेंगे एंड पुश फंक्शन में हम यहाँ पे दे देते हैं जो वैल्यू हमने देनी है, यानी कि dx को हम यहाँ पे दे देते हैं, यानी कि जो वैल्यू है। तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, वरना हर बार क्या होगा, जो सेकंड यहाँ पे की है या जो पहला एलिमेंट है वही वैल्यू 90 ही हमेशा चेक होने वाली है। तो हमको यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए, तो x में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, पुश ऑपरेशन हमने कंडीशन के बेस पे यहाँ पे किया एंड देन हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं कि स्टैक के अंदर हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन एज इट इज़ ही आपका काम करेगा, पुश एंड पॉप भी एज इट इज़ ही काम करने वाला है। बस केवल हमने एक कंडीशन यहाँ पे दे दी। तो अभी 85 से ऊपर सॉरी आपका 90 एंड 99 है, तो स्टैक में केवल 2 वैल्यू आपकी एंटर होनी चाहिए। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो डेटा हमने इंसर्ट किया पहले 90 देन 99, तो एलिमेंट क्या है, टॉप पे आपका है 99 एंड 90 आपका उसके बाद आ गया। तो आई होप आपको कंडीशन के बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, और बेसिक अगर प्रोग्राम लिखना आता है तो आप ये प्रोग्राम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें कंप्लीट प्रोग्राम का, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी ख़त्म होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में।